वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ बिकॉज़ जो लोग वैष्णो देवी जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि वहाँ से जुड़ी बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अभी हम लोग रिसेंट में गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो जो दिक्कतें हुई वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग कैसे जाओ, क्योंकि इस टाइम जो है वो वैष्णो देवी जाना मतलब अच्छा तो है, मतलब रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो भीड़ बहुत है और अभी भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग गए थे तो लोग ऐसा बता रहे थे कि जुलाई और अगस्त तक ऐसे ही भीड़ यहाँ पे रहेगी। तो अगर आप लोग अभी वैष्णो देवी जाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले से ही अपना माइंड जो है वो सेट करके जाएं कि वहाँ पे रश होगा, हमें कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ये सब कुछ। और अगर हो सके तो आप यहीं से अपनी होटल बुक करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के होटल लेना बहुत ही मुश्किल का काम है। और एक तो मिल जाएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आप मतलब आपको ये लगता है कि हम पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो अर्धकुमारी से माता के भवन तक आपको बैटरी वाली गाड़ी की सुविधा दी जाती है। तो हो सके तो उसके लिए आप ऑनलाइन ही पहले से ही टिकट ले लें, क्योंकि वहाँ पे जाके टिकट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। सबको ही टिकट चाहिए तो टिकट वहाँ पे जाके नहीं मिल पा रहा है, और मिल भी रहा है तो 2-2 3-3 घंटे वेट करने के बाद मिल रहा है। वो भी जिनकी एज 60 प्लस है, सिर्फ उनको ही टिकट दी जा रही है। या तो आप प्रेग्नेंट हो या कोई और प्रॉब्लम है तो उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, वो दिखाने पे आपको टिकट मिलेगा। और अगर आप मतलब पॉसिबल हो तो आप यहीं से सारी कुछ टिकट वगैरह करा के तब जाएं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों के साथ भी चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नीचे से ही आपको बच्चों के लिए रैंप वगैरह मिलता है, तो आप नीचे से ही कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। और ठंड के मतलब वेदर की बात करें तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे नॉर्मल मौसम यहाँ दिल्ली में है वैसे ही मौसम वहाँ वैष्णो देवी में था। हाँ, जब हम भवन की तरफ थोड़ा थोड़ा पहुँच रहे थे तो हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो बच्चों के लिए एक हल्का मोटा कपड़ा ले जाइए, उतना इनफ है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और बहुत ज़्यादा लगेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक मतलब हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी विंटर की कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे शॉल स्वेटर ये सब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से फ्री होके जाइए। बस बच्चों के लिए एक मोटा कपड़ा रख लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए हाँ थोड़ा सा ठंड है ऊपर। और अगर आपको अर्धकुमारी का दर्शन करना है तो आप जाते समय ही टिकट ले लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ही लंबी लाइन लग रही है। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए लोगों को 2-2 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है। तो आप पहले ही जाके टिकट ले लीजिए अर्धकुमारी का जाते समय, और आते समय देख लीजिए अगर आपका नंबर आया है तो आप दर्शन कर लीजिए, और नहीं आया है तो आप वहीं पे रुक जाइए। और अगर आपको वहाँ पे सोना है और वहाँ पे ठंड लगती है तो ओढ़ने के लिए आपको वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से कंबल भी प्रोवाइड किया जाता है। एक कंबल आपको शायद 100 रुपये में मिलता है, तो वो आराम से आप लीजिए और अपना ओढ़ के सो जाइए। और जब आपका नंबर आए तो माता रानी का दर्शन करिए। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी माता का दर्शन करने जाने वाले हैं वो सब की मनोकामना पूरी हो, और जो भी जो विश लेके जा रहा है वो सारी चीज़ें उसको मिले। और पहले से ही सब कुछ मतलब करके जाइए तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बहुत ही आसानी होगी। सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। और फिर माता के भवन से, वैष्णो माता के भवन से और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको रोपवे की सुविधा दी गई है। तो वो आने जाने का टिकट आपको एक साथ मिलता है, 100 रुपये का एक लोगों का टिकट है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लाइन लंबी होती है, तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे आसानी से रोपवे मिल जाएगा। और वैसे तो जो भी मतलब माता के दर्शन, भैरव बाबा का दर्शन पैदल करे तो ज़्यादा अच्छा है। चढ़ाई करके जो दर्शन करने में मज़ा है वो इन सारी चीज़ों में नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी श्राइन बोर्ड की तरफ से सारी सुविधाएं अब दे दी गई हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आती है।
कोई भी एक्स्ट्रा पैसे इन सब चीज़ों का आपको वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी हम लोग रिसेंट में गए थे, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को भी देखा, ब्लॉग को भी देखा है। तो मैं सोची कि कुछ ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग जाइए तो वहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोगों को हमारा या ये ब्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ अच्छी बात मैंने आप लोगों को लगा हो कि मैंने बताया है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं और बताऊंगी। बाकी तो अभी ठीक है, अब सब कुछ वहाँ पे बारिश का मौसम है तो और भी मज़ा आ रहा होगा। तो आप लोग भी अच्छे से जाइए और माता रानी का दर्शन करिए, और माता रानी हर मुराद आप लोगों की पूरी करे, जो विश मांगे उसकी हर विश पूरी हो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।